तो अली रज़ा भाई, ये मेरे ख्याल से आपकी ही नसीब का था। ये मैं वैसे ही में लेकर आई थी, ये जो स्काफ है ना, वहाँ के जो अरबी स्काफ होते हैं। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अस्सलाम वालेकुम तमाम अली वालों को, जारी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद व सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने दोस्त अहबाब अपनी फैमिलीज़ के साथ। और आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें व्यूअर्स में आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे कि ये आखिरी अयाम अज़ा है और 7 रबीउल अव्वल को मैंने जाना है एक मजलिस पे, जहाँ पर मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो ताबूत है वो बरामद किया जाता है। मुल्तान का बहुत ही मशहूर इलाका है महल्ला झीक, जो कि ये दिल्ली गेट के उसमें यासिर दिल्ली गेट के दरमियान में है ये जी। और यहाँ पर 2 इमाम बारगाहें हैं, एक है जवादिया इमाम बारगाह और दूसरा है झिक इमाम बारगाह। तो यहाँ पर मौला का ताबूत जो है वो बरामद होगा और हम सब इमाम वक्त को उनके बाबा का पुरसा देंगे। और उसके बाद एक और जगह मजलिस पे मैंने जाना है, वहाँ पर जो है शहज़ादा अली अस्कर का झूला बरामद किया जाएगा। और फिर उसके बाद इस व्लॉग में आप सब देखेंगे 8 रबीउल अव्वल की अज़ादारी के जो क्लिप्स होंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मुल्तान का एक और बड़ा कदीमी इलाका बोर्ड गेट, यहाँ पर जो है अज़ादारी होगी और जंजीर ज़नी होगी। जंजीर के तो क्लिप्स जो है वो मैं आपसे हो सकता है ना शेयर कर सकूं। उसकी वजह ये है क्योंकि ब्लड होता है और एक तो मैं खुद भी नहीं देख सकती ब्लड, और दूसरा ये कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से ताबूत और बाकी जो अज़ादारी होगी वो मैं इंशाल्लाह आपसे इसमें शेयर करूँगी। 8 रबीउल अव्वल को क्योंकि सोग का दिन है और 8 का पूरा दिन आप सोग में गुजारें, क्योंकि हमारे वक्त के इमाम के बाबा की शहादत का दिन है। और उसके बाद 9 को हमें सोग उतारना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद हमें तैयार होना चाहिए। इस दिन भी हमें सवैयाँ पकानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ईद उल फितर हो तो तब हमने सवैयाँ बनानी है। खुशी का कोई भी दिन है उसमें आप सवैयाँ बना सकते हैं। अच्छा जी, इस व्लॉग में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ यासिर की आज ड्यूटी लगी हुई है। एक जगह उन्होंने बनानी है, चाय की देग बनानी है। तो चाय की देग, हाँ, सबील बनानी है ना चाय की। तो अब ये है कि जी वो भी मैं आपसे मैं शेयर करूँगी। ये ना कहिएगा कि जी मुझे चाय बना बना कर पिलाते हैं, ना 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 ना, कभी भी आज तक पानी का गिलास भी ना इस तरह से मुझे दे। बड़ी मिन्नत मुझे करनी पड़ती कि प्लीज़ एक पानी का गिलास तो पिला दें। तो जनाब अब ये है कि उसके भी कुछ आपसे मैं क्लिप्स शेयर करूँगी। और क्या है, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो वो फिर साथ साथ इंशाल्लाह ऐड करती रहूँगी। ज़्यादा तो मैं किसी के लिए कुछ लेकर नहीं आई। तो एक मेरा भाई है और तो वो मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो उसने मुझे कहा था कि ना बाजी आप जो है ना मुझे कोई तबरुक करा थे। मैं कहा अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मुझे तो इससे अच्छा तबरुक जो है ना नहीं लगा देने के लिए। ये देखिए, ये मैंने लिया है
उनके लिए ये है जनाब, ये इस तरह से ये है या हुसैन शहीद का बैनर है कि जब वो मजलिस करवाएंगे इस बैनर को लगाएंगे तो हमेशा उनको मेरी याद आती रहेगी कि ये मेरी किसी बहन ने मुझे ये तोहफा मुझे दिया था करबला का। और एक मेरे भाई हैं अली रज़ा, ठीक है जी, आपने मुझे इतनी मोहब्बत से मुझे कहा है कि बहन मुझे एक वहाँ का तोहफा चाहिए, खाके शिफा मुझे चाहिए, तो आपके लिए आप मुझे बता दें आप कहाँ पर रहते हैं, तो मैं आपको वहीं पर जो है ना वो खाके शिफा में आपको भेज दूँगी। तो अली रज़ा भाई, ये मेरे ख्याल से आपकी ही नसीब का था, ये मैं वैसे ही में लेकर आई थी। ये जो ये स्कार्फ है ना, वहाँ के जो अरबी स्कार्फ होते हैं जो वहाँ पे जेंट्स लेते हैं, तो ये मैं वैसे ही मैंने ले लिया था। तो मेरे ख्याल से आपके नसीब का, आपने फ़ौरन मुझे कहा एक व्लॉग में कि बहन मुझे चाहिए खाके शिफा चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए अमानत रखी हुई है। ये तस्वीर है खाके शिफा की सिजदे का, और ये आपके लिए स्कार्फ है, क्योंकि इससे बढ़कर तो और कोई तोहफा नहीं हो सकता। अच्छा, ऑन ग्रोसरी तो लेने आऊँगी मैं बाद में, ठीक है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने कहा था कि बाजी आपने ना वहाँ से आपने मुझे ना तोहफा देना है। देखें कैसा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। देखो ना, देखो तो सही, मुझे बताओ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी आपने याद और भी देखो ना, और क्या है। मैंने कहा कि जब ये लगाओगे तो बहन की याद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है। गाजियाबाद मौला हुसैन शहीद या हुसैन शहीद, ठीक है। आपने याद रखा मुझे। हाँ, मैंने कहा कि मैं किसी के लिए लेकर जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मैंने ऑन के लिए लाजमी लेकर जाना है। चलो फिर ग्रॉसरी में बाद में मैं मंगवाती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, अभी मैं जा रही हूँ महल्ला झेक। यहाँ पर है मजलिस और ताबूत है मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। बहुत ही पुराना कदीमी इलाका है ये। पाक गेट से होते हुए महल्ला झेक हम जाएंगे। तो अब आप देखें कि जब यहाँ पर ये जलूस वगैरह बरामद होते हैं तो इतनी तंग गलियाँ हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से जुलूस को बरामद करना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और जो उस्ताद शागिर्द का ताज़िया है, बड़ा मशहूर ताज़िया है मुल्तान की अज़ादारी में, वो भी यहीं पर ही बरामद किया जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इस अलम पाक की ज़ियारत करवा दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये अलम पाक। तो अब ये है गली, और हम इस गली में जाते हैं। इधर है इमाम बारगाह झेक, और जवादिया भी मेरे ख़्याल से यही है। इतनी पुरानी, इतनी कदीमी ये गलियां हैं। जब यहाँ पर सोचें कि जुलूस वगैरह बरामद होते हैं तो किस तरह से बरामद होते होंगे, उनको संभालना, लेकर चलना। और ये जो आप घर हैं, ये आप देखें, इतने पुराने घर जो कितने सालों से रह रहे हैं। ये भी इमाम बारगाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कौन सा इमाम बारगाह है? जवादिया। हाँ जी, देखें जी माशाल्लाह, ये जवादिया इमाम बारगाह। कहने जी मैंने आपको सबको ज़ियारत करवा दी है। अगर मुझे अंदर आने देते हैं तो आपको ले चलती हूँ। इसे कहते हैं मंजूरी। मैं बिल्कुल अचानक यहाँ पर आई हूँ, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर आकर इमाम बारगाह जवादिया की ज़ियारत हो गई, और आप सबको भी ये ज़ियारत यहाँ की करवा रही हूँ। और मज़ीद जो तफसील है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपको मिलेगी।
यहाँ पर एक हमारे भाई खड़े हुए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा ज़रा आप लाइट्स ऑन कर दें ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी ज़ियारत कर सकें। यकीन करें व्यूवर्स कि बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था कि इस तरह से मैं आऊँगी और आकर यहाँ की मुझे ज़ियारत नसीब होगी। माशाल्लाह से आप सब भी ज़ियारत कीजिएगा। अच्छा, आप मुझे प्लीज़ मेरे भाई बताएंगे कि इस इमाम बारगाह को कितना अरसा हो गया है? ये 1917 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये कमरा था ज़ियारत वाला। अच्छा ये सिर्फ गली हुआ करती थी एक। अच्छा उसके बाद ये 4 घर थे, आहिस्ता आहिस्ता करके 1917 में मुकम्मल जो है ना घर वो फिर इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर दिए माशाल्लाह थे। माशाल्लाह। ये किसी का घर था पहले? ये 4 घर थे। अच्छा, ये 4 घर थे। ये 4 घर थे। ये इधर से गेट के पास एक गली आती थी। हाँ, यहाँ हाँ। से बस यहाँ थला था एक, उसके ऊपर माशाल्लाह बस लोग आते थे ज़ियारत करने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये होती है मंजूरी की बात। ज़ियारत मेरे नसीब में लिखी हुई थी यहाँ पर, और आप सबकी भी नसीब में लिखी हुई थी। और यहाँ पर ये मुसल्ला इमाम वक्त का, ये भी सैयद हसन माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी प्लीज़ लाइट आप ऑन कर दीजिएगा। व्यूवर्स, आप सब भी ज़ियारत कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलें, अब मैं आपको इमाम वक्त की जो वहाँ पे उन्होंने मिंबर बनाया हुआ है वो मैं आप सबको मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मौला आप सबको अगले साल भी इसी तरह से पुरसा देना नसीब करें, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं जब भी सफ़े अज़ा पीछे, तो उनकी जो रूहें हैं वो इस में शामिल हों। इलाही आमीन। मेरा इतना दिल करता है ना, यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे घर में एक इमाम बारगाह हो छोटा सा। और अब ये देखिए, जैसे मैंने ये देखे बीबी की मसनद है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी एक ऐसे ही एक छोटा सा अज़ा खाना बनाऊँ और ऐसे में बीबी की मसनद में रखूँ। बस ये मुझे इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो होता है, डर लगता है कि मैं उसको पता नहीं संभाल सकूँ ना संभाल सकूँ उस चीज़ को लेकर। तो वरना ये है कि दिल मेरा बहुत करता है। अच्छा, ये ज़री मुबारक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये पूरा अंदर करबला का जो है वो नक्शा है पड़ा पूरा। अच्छा, सही। तो ये आप किस तरह ये इनके तकरीबन हैं, इसको भी तकरीबन हो गए हैं 100 के करीब हो गए हैं साल इसको भी ज़ियारत इस ज़ियारत को। ये उस दौर में बनी थी जब यहाँ तस्वीरें वगैरह, सारी बात है सोशल मीडिया तो अब आया ना। हाँ हाँ। तो वहाँ से जो बुजुर्ग थे वो देख के आए, फिर अच्छा। उन्होंने आके इस तरह करबला का नक्शा अंदर बनवाया। दिखा नहीं सकते अब तो सारा वो आप लोगों ने कवर किया हुआ है। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो उस्ताद शागिर्द का आस्ताना है, ये जो सॉरी आस्ताना के ताज़िया जो निकलता है बरामद होता है, तो वो भी यहाँ नज़दीक ही है? वो करीब ही है। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब व्यूवर्स जो है ना चलते हैं मजलिस पे, और वहाँ पे ताबूत है, और मैंने उनसे पहले कहा है कि जी ज़रा मैं ताबूत की ज़ियारत भी कर लूँगी, और उसके बाद फिर ये है कि आप सबके लिए जो है वहाँ पर कुछ इंशाल्लाह ज़ियारत के वीडियो भी बना लूँगी। और अब जहाँ पे मैंने मजलिस पर जाना है, तकरीबन 2 गलियाँ छोड़कर वहाँ पर है मजलिस। कैसे दे रहे हैं समोसा? 100 के 12 हैं और 10 का 1 है। अच्छा जी, ये वो गली है जहाँ पर है मजलिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी व्यूवर्स ताबूत तैयार तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि चलें आपको सब पहले मैं ज़ियारत करवा दूँ। ये देखिए, ये मोतिया के फूल
ये कौन से हैं? ग्लैड, ट्यूब रोजेस, ये सब जो है ये देखें ताबूत पर लगाए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मदद अमार भाई। ये व्यूवर्स हमारे मुल्तान के माशाल्लाह से बहुत ही मशहूर ज़ाकिर अहले बैत अमार मेहदी साहब, तो अब ये यहाँ पर खड़े हुए थे तो मैंने कहा कि चले अमार भाई आप ज़रा मुझे थोड़ा सा बता दें। मुझे ऐसे लगता है कि ये ताबूत जो है ना, इस ताबूत के साथ कुछ हस्तियाँ हैं अमार भाई। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, और मैं जब भी घर जाती हूँ ना फंसी, मैं यासिर से यही कहती हूँ कि जब ये ताबूत आता है ना, इस ताबूत के साथ कुछ हस्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो महसूस होता है उस वक्त। और व्यूवर्स मेरी बड़ी कोशिश होती है कि ये जो मजलिस है ना, ये तो मैं मिस ना करूं, क्योंकि मेरी जो अपनी एक जो कैफियत होती है ना जब ये ताबूत आता है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अमार भाई आप बताएंगे कितना टाइम हो गया इस ताबूत को? जी 50 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ये ताबूत बरामद होता है। जिस तरह आप कह रही हैं कि हस्तियाँ होती हैं, यकीनन जिनका ताबूत है वो अकेला नहीं छोड़ते होंगे। और हम मुल्तान के मोमिनीन से कहेंगे कि वो भरपूर शिरकत किया करें। दिन में लेडीज़ की मजलिस होती है और रात में 10 साढ़े 10 के करीब मर्दाना मजलिस से अज़ा में ताबूत बरामद होता है, जिसमें पूरे मुल्तान की मातमी संगतें शरीक अदा होती हैं। और मैं तमाम मातमियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी लाजमी शिरकत करें और आके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को उनके बाबा का फैसला। बेशक हसन को जहर मिली, अगले दिन इंतकाल कर गए। बाज़ उलमा इकराम के मुताबिक जब मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तब इमाम मेहदी की उस वक्त उम्र 5 बरस थी और दरवाज़े पर अब्बासी खलीफा के फ़ौजी निगरानी कर रहे थे, और जिन्हें हुक्म था कि अगर घर से किसी भी मर्द के रोने की आवाज़ें आएँ तो घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाना और उन्हें पकड़कर ले आने का हुक्म था। इसलिए कमसिन इमाम मेहदी खामोशी से रोने पर मजबूर थे, लिहाजा चुप ताज़िया का ये ताबूत खानवादे इमामत की याद को ताज़ा करता है। मेरा सलाम हो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर, जिनके जनाजे पर रोने नहीं दिया गया और घर ही आपका जाए दफन बना। अब मैं व्यूवर्स जा रही हूँ वापस घर, और अच्छा मेरे ज़हन में था कि जो झूले वाली मजलिस है ना वो आज होनी है, तो वो तो 6 रबीउल अव्वल को हो चुकी, वहाँ पर मैं जा नहीं सकी। अब मैं जा रही हूँ वापस घर। जल्दी आओ पानी लेके, ये गर्म पानी है। नहीं ये भी ठीक ही है, ये ले जाओ। रख दी अब्बा, मुझे भी चाय चाहिए। दोनों की रख दी है, दूध अभी डालना है मैंने। अच्छा जी, यहाँ आपको दिखाऊं, मैं व्यूवर समझी हूँ कि जी जो झूले वाली मजलिस है वो भी 8 है 7 रबीउल अव्वल को, लेकिन वो तो 6 रबीउल अव्वल को थी, तो वहाँ पर तो मैं नहीं गई। तो जनाब अब ये है कि ये शीरमन हरे चाय के साथ ये दे दो, मज़ा। बस चाय आपकी रेडी होती मैं देती हूँ। ठीक है, ये शहरी का हिस्सा, आपके अब्बा का हिस्सा और मेरा हिस्सा, मेरे ख्याल से मेरा डबल होगा। यस, सारे एक ही हैं मुझे लगता है, जूस है और वो है। ओह ओके, स्टाफ को दो, सबके हिस्से करो, ठीक है। के और क्या है, ये भी यही है, अब्बा को भी 2 शीर मार खाएंगे चाय के यस साथ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं और उनके घर 7 रबीउल अव्वल को मातमदारी होती है, तो उन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं हर साल उनके घर चाय बनाता हूँ। न्याज के साथ चाय चलेगी, तो ये चाय की तैयारी हो रही है। तो देखिए अब पानी हमने रख दिया गर्म होने, और ये हमारा चाय का सारा सामान इधर पड़ा हुआ, तो इंशाल्लाह अभी आधे घंटे में चाय रेडी हो जाएगी।
मेरा बेटा जहर से तुम्हारा सितमगर है शहादत हसनत करी भी पुलसा करते हैं तो महीने से गिरिया करते हैं तो महीने से गिरिया हक अदा हो सदाना बराबर है शहादत हसन करी नजर है नमाज को लाशा मुंतज़िर है नमाज को लाशा अल्लाह जलिया इमाम अदरिकनी सामरा से उठा जवां लाशा। ये व्यूवर्स में आई हूँ रिक्शे पर और यहाँ पर बोर्ड गेट शाहीन मार्केट और इधर जो है जुलूस बरामद होगा। यहाँ पर है जुलूस तो रास्ता इन्होंने किया हुआ है बंद। अब सब लोग जा रहे हैं पैदल। आखिरी पुरसा है तो इसलिए ये आप देखें जवानों के हाथों में ये जंजीरें हैं। जंजीर का अब यहाँ पर होगा पुरसा। इधर काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई है और शाहीन मार्केट है यहाँ से थोड़ा सा आगे। ओ भाई चाचे को पहले सबील दे दो। चाचा सबील पी गए, सबील पी गए। अब वापस जनाब हम जा रहे हैं घर। आ जाओ अहमद, पकड़ो इसको। इमाम बारगाह में भी हो रही है मजलिस। आवाज़ें आ रही होंगी आपको। अब बाकी की जो बात है वो अंदर आप सबसे करती हूँ। आप सबको खुदा हाफिज़ करना है। किचन में होगा। मुझे पानी पिलाना जरा, हाथ धो के। थक गई हूँ।
ग्लासेस तो उतार दूं, ग्लासेस अभी तक लगाए हुए थे मैंने। क्या बात है, चलो जाओ अपना काम शाम करो, उसको समेटो काम को, उसके साथ करवाओ आप काम। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का 8 रबीउल अव्वल के हवाले से जो व्लॉग है और आखिरी पुरसा जनाब सैयदा बीबी शहजादी कौनैन बीबी फातिमा तुज़ारा हम सब का ये पुरसा कबूल फरमाए। अली की बेटी हमसे राज़ी हों और ये दुआ है कि जल्द अज जल्द शाम के रास्ते खुल जाएं, हम सब के लिए आसानियां हों, ताकि हम शाम जाए, एक बार फिर शाम जाकर बीबी को वहाँ पर पुरसा दें। और 2.25 माह जिस तरह से जो मातमी हैं, मातमी हजरात जितने भी मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, सलाम है आप सबको। ये अज़ादारी ये आप सबकी वजह से है। जिस तरह से आप लोग खून का पुरसा देते हैं इमाम वक्त को और जनाब सैयदा को उनके उजरे घर का पुरसा देते हैं, हम सब की जितनी भी अज़ादारी है मौला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस जोशो विला के साथ हम इस्तकबाल मुहर्रम करते हैं, इसी तरह से हमें जो ये आखिरी दिन होता है 8 रबीउल अव्वल का अलविदाई जो दिन होता है, हमें उसी एहतराम, अकीदत और जोश के साथ करना चाहिए। हर किसी की अपनी एक दिल की बात होती है, लेकिन हक यही है कि जो आपके काले कपड़े हैं, जो हमारे काले कपड़े हैं, जो मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, हमारा सजना संवरना, अब ये नहीं कि अब इस टाइम 4:45 बजे का वक्त है शाम के, और जो है ये नहीं कि शब लग गई 9 की और बस हम जो है ना काले कपड़े उतार दें, चूड़ियाँ पहन लें, मेकअप कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। 9 को ही जो है ना ईद हमें मनानी चाहिए। अच्छा जी, बाकी अब ये है कि जिंदगी बखैर, इंशाअल्लाह 2026 में फिर हम लोग जिंदगी रही तो इसी तरह से हम जो ये अयाम अज़ादारी के होंगे वो हम लोग मनाएंगे। दोबारा से अज़ा खाने उसी तरह से सजेंगे और फिर इंशाअल्लाह आशूर पर जाएंगे। करबला मौला हम सब के लिए आसानियां हों, इलाही आमीन। अच्छा, एक और भी मैंने बात करनी थी। पहले मैं व्यूवर्स जो मेरा व्लॉग में अपलोड करती थी, टाइम होता था 2 बजे का, तो मैं दोपहर के 2 बजे मैं अपना व्लॉग अपलोड किया करती थी। लेकिन अब जो है मैंने टाइम चेंज कर दिया है। तकरीबन मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, अरबईन पे जाने से पहले ही मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन वहाँ पर फिर नेटवर्क इशू की होने की वजह से, वाईफाई ना होने की वजह से, तो कभी किस टाइम व्लॉग लग जाता था, कभी किस टाइम पर। लेकिन अब जो मैंने अपने अपलोडिंग का जो टाइम रखा हुआ है वो 5:14 है, क्योंकि हम 5, 12, 14, 72 के मारने वाले हैं, तो इसलिए मैंने 5:14 का टाइम रखा है। और अब इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी ईद ज़हरा पर। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और इन 2.25 माह में जो भी मेरा कदम उठा है अज़ादारी में, सफ़े अज़ा की तरफ, आशूर पर जब मैं गई हूँ, करबला, अरबईन पर, तो इसका जो सवाब है वो मैं अपने वालिदैन और अपने भाई को दूंगी। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सब से राजी हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।